हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी कैसी हैं, क्या चल रहा है। डीएफ की एनर्जी और डीएम की एनर्जी, दोनों की एनर्जी शॉर्ट में हम चेक करेंगे। डीएफ की एनर्जी में हम इसलिए चेक करेंगे ताकि अगर कोई गाइडेड मैसेज हो तो आप तक पहुँच जाए, और डीएम की एनर्जी हम अच्छे से चेक करेंगे क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग डीएम की एनर्जी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सो लेट्स चेक पहले कि डीएफ की एनर्जीज़ क्या हैं। अभी इस वक्त आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, डीएफ के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। ओके, डीएफ की एनर्जी क्या है, असेंशन प्रोसेस कैसा चल रहा है, असेंशन प्रोसेस कैसा चल रहा है। ठीक है, क्या डीएफ राइट पाथ पे हैं। टू ऑफ स्पेल्स, क्या राइट पाथ पे हैं डीएफ। टेन ऑफ बोन्स, सीकर ऑफ चैलेंजेस, जजमेंट, सीकर ऑफ बोन्स एंड हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले डीएफ के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। तो सबकॉन्शियस माइंड में ईगो है। आप में से कई लोग ऐसी हैं जो इस वक्त पे ईगो में हैं, बहुत ज़्यादा ईगो यहाँ नज़र आ रहा है। स्पेशली ये जो ईगो है ये इस बात का है कि यूनियन जो होगा वो चैलेंजेस से तो होगा। आपको ये बात क्लियर है कि इस जर्नी में चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो आपको पता है कि यूनियन होगा, लेकिन आप चेज़ नहीं कर रहे। अगर आपके डीएम आपसे दूर हैं, मूव ऑन कर लिया है, बात नहीं कर रहे, तो आप सफ़र करते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बट आपने अपने आप को रोक कर रखा है, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और आपने अपने मन को समझा रखा है कि मुझे चेज़ नहीं करना है, मुझे चेज़ नहीं करना है। तो ये जो एनर्जी है ये थोड़ा सा ईगो आपके अंदर दे रही है कि नहीं, अब कि मैं चेज़ नहीं करूँगा या मैं चेज़ नहीं करूँगी, जो गया है वही आएगा। और आप पेशेंस रख रहे हो, सब्र रख रहे हो, आपको उम्मीद है कि चीज़ें आगे चलकर ठीक हो जाएंगी। तो यही इस जर्नी की ख़ास बात है। जो भी सब्र रखेगा, पेशेंस रखेगा, विश्वास रखेगा, उसकी लाइफ में ये सिचुएशंस बहुत जल्दी वर्क करती हैं। तो यहाँ पर ये वाइब्स नज़र आ रही है। अभी इस वक्त असेंशन प्रोसेस कैसा चल रहा है, तो पहला ही कार्ड यहाँ 4 ऑफ चैलेंजेस का है। काफ़ी लोग तो अभी चैलेंजिंग सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं, जो भी डीएफ एनर्जी में है। आपको बैलेंस में आने की अभी ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोग फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आपका रूट चक्रा भी ब्लॉकेज है। देखिए इस जर्नी में डीएफ की एनर्जी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर आपके सभी चक्रा हील होने चाहिए। जब तक आपके सभी चक्रा हील नहीं होते, आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होती। और इस जर्नी में आपको खुद से एफर्ट नहीं लगाने होते, अपने आप सिचुएशन सही समय आने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे आप अलार्म लगाकर सो जाते हैं और आपको पता होता है कि सुबह का अलार्म है 7 बजे का, तो सुबह 7 बजे वो बजेगा ही बजेगा, आपको उसके लिए कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाने होते। वैसे ही इस जर्नी में भगवान ने अलार्म लगा कर रखे होते हैं, सेट कर कर रखा होता है, कब कहाँ किस सिचुएशन में आपके ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आएंगे, कब कहाँ किस सिचुएशन में आपके कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, कब कहाँ किस सिचुएशन में आपके डीएम के कार्मिक्स रिलीज़ होंगे, कब कहाँ किस सिचुएशन में टावर मोमेंट लाना है, किस सिचुएशन में यूनियन करना है, किस सिचुएशन में फिर से सेपरेट करना है। जहाँ पर आप कमज़ोर पड़ते हैं वहाँ फिर सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से इस एनर्जी को नहीं समझ जाते, नहीं पकड़ लेते, तब तक यूनियन सस्टेन नहीं करेगा। यूनियन होकर भी ब्रेकअप्स हो जाएंगे। इसलिए तब तक वहाँ पर डिवाइन आपको ट्रिगर करते हैं जब तक आपके अंदर की एक एक नेगेटिविटी बाहर ना आ जाए, उसके बाद ही यूनियन होता है। तो यहाँ बहुत सारे तो डीएफ एनर्जी में हैं जो कि ऑलरेडी यूनियन में है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन में है, और होप है कि आप असेंड हो रहे हैं और स्पीड से। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, इवन ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपने ब्लॉकेजेस को ही हील नहीं कर पाए हैं। तो जब तक डीएफ अपने ब्लॉकेजेस को हील नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर आपके डीएम की तरफ से कोई पॉजिटिव एफ़र्ट्स आपको नहीं देखने मिलेंगे। नेक्स्ट, मैंने लास्ट में जो स्प्रेड लिया है कि आप में से काफ़ी लोग जो असेंशन प्रोसेस से गुज़र रहे हैं,
फ्यूचर क्या है, आपके साथ क्या होने वाला है इमीडिएटली। तो यहाँ पर जो वाइब्स हैं उसमें सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोग अभी तक असेंशन प्रोसेस में अटके हुए हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, अभी भी आप यूनियन का वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, कहीं ये कार्मिक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी कार्मिक से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये भी काफ़ी लोगों के मन में है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो असेंशन प्रोसेस में काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, हाई प्रीस्टेस की वाइब्स में हैं, अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, अपने सोल मिशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट है, फुल अलाइनमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। और अलाइनमेंट में होने के कारण आप चैनलिंग्स को, डाउनलोडिंग्स को ले पा रहे हो और आप अपनी लाइफ में असेंड कर रहे हो। आप में से बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स होंगे जो इस सिचुएशन में हैं कि प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, मैं तो सब कर रहा हूँ या सब कर रही हूँ, बट सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं हो रही। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिल रहा है जिसके कारण आप अपने सोल पर्पस से, सोल मिशन से भी दूर हो रहे हो। ये भी एनर्जी यहाँ पर है। काफ़ी डीएफ ऐसी हैं जो परमानेंट हारमोनियस यूनियन में हैं, शादी अभी तक नहीं हो पाई है बट स्टिल यहाँ पर हारमोनियस यूनियन नज़र आ रहा है। देखते हैं डीएम की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी की अगर हम बात करें तो बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी इनकी ऐसी है सूर्य के जैसी, पावरफुल हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ हैं, यही धरती का पूरा बोझ संभाल रहे हैं, अगर ये ना हो तो इनका करियर, इनके लाइफ में जितने भी लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं, क्योंकि डीएम जो होते हैं वो प्रोवाइडर का काम करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लाइफ को लेकर चलते हैं, अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर चलते हैं। यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपने पर्पज़ पे बहुत बैडली इन्वॉल्व हो गए हैं और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि इनके पास किसी और काम के लिए फुर्सत ही नहीं है। तो ये डीएम की एनर्जी है, लेकिन ये थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर डीएम में बहुत ज़्यादा ईगो है या डीएम अपने एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहा, सोल पर्पज़ में है तो सोल पर्पज़ में ही लगा हुआ है, आपके साथ है तो सोल पर्पज़ छूट रहा है, ऐसी वाइब्स अगर है तो ये दो सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, किसी एक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। कुछ डीएम तो थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं जिसके कारण ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपके साथ परमानेंट यूनियन में नहीं आ पा रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर इनका इमेज हो सकता है या इनकी फैमिली हो सकती है, ये सिचुएशन नज़र आ रही है। कुछ डीएम तो इस एनर्जी में है कि एज गैप है जिसके कारण फैमिली नहीं मानेगी, सोसाइटी नहीं मानेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम, तो यहाँ पर ये रूल्स ब्रेक होते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स रूल्स ब्रेक करने ही आते हैं। कोई टैबू है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो प्यार के बीच में आ रही है, ट्रू लव, डिवाइन लव के बीच में आ रही है, तो उस टैबू के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उस टैबू को ब्रेक करने ही ट्विन फ्लेम्स का जन्म होता है। लोगों को नया ज्ञान देना, लोगों को आध्यात्मिक बनाना, खुद आध्यात्मिक बनते हैं, फिर अपने साथ साथ पूरे एक हुजूम को लेकर आगे बढ़ते हैं कि वो भी ट्रांसफॉर्म होते जाएं। ट्विन फ्लेम कभी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, ये सबसे बड़ा साइन होता है ट्विन फ्लेम का। वो कभी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी लाइफ में परमानेंट यूनियन होने के बावजूद वो अपने पर्पस से दूर नहीं जाते। बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम डीएफ हैं या हम डीएम एनर्जी में हैं, लेकिन जब उनसे पूछो कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, आपने अभी तक क्या मिशन को अपनाया है, आपका सोल पर्पस क्या है, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। उनको लगता है कि ये एक रोमांटिक जर्नी है और मेरा जो डीएम है वो मेरी सोल है और मुझे उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन फ़ील होता है, और ये सब सोचकर उनको ऐसा लगता है कि ये ट्विन फ्लेम है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि
आपका सोल बॉन्ड हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल मेट हो सकते हैं। कार्मिक बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स लिए होता है, कार्मिक भी हो सकते हैं। बट अगर आप ट्विन फ्लेम होगे ना, तो आप अपने ट्विन फ्लेम को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दोगे। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी आपका सोल पर्पस होता है, आपका सोल मिशन होता है। डिवाइन भी आपको तब तक आपके डीएम से नहीं मिलवाते, तब तक आपके डीएम से यूनियन नहीं कराते, जब तक आप पूरी तरह से अपने सोल मिशन में इन्वॉल्व नहीं होते हो। तो ये एनर्जीज़ होती हैं डीएम की और डीएफ की। तो यहाँ पर आपके डीएम काफ़ी हद तक अपने सोल मिशन पे अलाइंड हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी डीएम ऐसे हैं जिनके कार्मास हील नहीं हुए हैं, कार्मिक सिचुएशन में अभी भी स्टक हैं। और इसका रीज़न ब्लॉकेजेस हो सकता है, क्योंकि अगर आपके ब्लॉकेजेस हैं, अगर आप ग्रो नहीं कर रहे, आप असेंड नहीं कर रहे, तो यहाँ पर गाड़ी रुकी रहेगी। फिर ये लाइफ में ये सिचुएशन होती है कि आपको फिर अगर इस लाइफ में आपने अचीव नहीं किया अपने असेंशन प्रोसेस को, अलाइनमेंट में नहीं आए, फिर आपको नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ता है। ऐसी वाइब्स हो जाती है। क्या आपको मिस कर रहे हैं? क्या डीएम डीएफ को मिस कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल मिस कर रहे हैं। वी हैव मेमोरीज ऑफ लव विद 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ बिताया गया हर एक पल इनकी लाइफ में उतना ही फ्रेश है जितना उस टाइम था, जिस समय पर ये मिले थे, जो इन्होंने पहना था, जो आपने पहना था, जो आपने कहा, जो इन्होंने कहा, सब कुछ इन्हें प्रॉपरली याद है। ये हर रोज़ उस पल को याद करते हैं और उस पल को ताज़ा रखते हैं। ऐसी वाली वाइब्स है। इन्हें पूरी होप है कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, और इस रिश्ते में परमानेंट यूनियन होगा। देखिए, कई लोगों को लगता है कि डीएम अवेकन नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि डीएम अवेकन होते हैं ऑलरेडी। डीएम आपके पहले से अवेकन होते हैं। डीएम को सब पता होता है। डीएम को ये पता होता है कि इसके साथ जो बॉन्ड है वो किसी और के साथ नहीं है। डीएम को ये भी पता होता है कि इससे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए वो जानबूझकर चेक करते हैं, अपने आप को दूर करते हैं, रन करते हैं, ताकि ये चेक कर सके इस एनर्जी को कि क्या सच में मैं इस एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहा हूँ। उनके लिए बहुत अटपटा सा होता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी एनर्जी फील नहीं की होती है। लाइफ में लोग आते हैं जाते हैं, बहुत कॉमन सी बात है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में मल्टीपल लोग आते होंगे, मल्टीपल लोगों की तरफ अट्रैक्शन होता होगा। 10th में हुआ होगा, 12th में हुआ होगा, फर्स्ट ईयर में हुआ होगा, थर्ड ईयर में हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा नहीं होता जिसको इंसान भूल ना पाए। ट्विन फ्लेम के साथ ये होता है कि ये बहुत कोशिश करते हैं, कई बार ये और लोगों से भी दोस्ती करते हैं कि शायद इसको भूल जाए, शायद उसकी तरफ दिल लग जाए, बट नहीं हो सकता। मूव ऑन कर ही नहीं सकते, ब्रेक कर ही नहीं सकते, वापस लौट के आएंगे ही आएंगे। और जब आएंगे ना, तो पहले से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होगा, पहले से स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल बॉन्ड क्रिएट होगा। इनको समझ में आ जाती है भाग भाग के कि मैं नहीं भाग सकता इस एनर्जी से, तो ये वापस भी आते हैं और ये होपफुल रहते हैं कि भैया रहना तो इसी के साथ पड़ेगा, क्योंकि ये डिवाइन की ऑर्डर है, डिवाइन का कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा है जो अनब्रेकेबल है। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो जाती है। तो इस वक्त आपके डीएम आपको मिस तो कर रहे हैं, ये वाइब्स बहुत क्लियर है। लेट्स चेक कि अगर मिस कर रहे हैं तो क्या वापस आएंगे, और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। डेक कौन सा यूज़ करूं मैं? कब तक वापस आ जाएंगे डीएफ को मैसेजेस, कॉल्स, अगर नो कांटेक्ट में हैं तो कब तक रिसीव हो जाएगा एंजल्स? फ़िलहाल तो नहीं, अभी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ हैं, ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं आपके डीएम, बिकॉज वी हैव टावर एंड डेथ टुगेदर। अभी इनकी लाइफ में कुछ हैवी कर्मा रिलीज़ हो रहा है, ये वाली वाइब्स है। शनि वक्री हुए हैं, इसका इफ़ेक्ट ज़्यादातर कपल्स पर आपको नज़र आएगा, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में होते हैं उनके ऊपर प्लैनेटरी सिचुएशंस का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ अगर कोई ट्रांजिट होती है तो उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट ट्विन फ्लेम्स को फील हो जाता है। इनको पता हो या ना पता हो ट्विन फ्लेम के बारे में, बट इनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है उस एनर्जीज़ को। यहाँ पर यूनियन 100% होगा, लेकिन अभी नहीं, इट विल टेक टाइम,
यहाँ पर मिनिमम टाइम पीरियड 3 डेज़ का है और मैक्सिमम 10 डेज़ का है, मतलब 3 से 10 दिन का समय यहाँ पर लग सकता है। मैक्सिमम 10 डेज़, मिनिमम 3 डेज़। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इतना टाइम तो मिनिमम यहाँ पर दिख रहा है। 30 आवर्स की एनर्जी नहीं है, 3 आवर्स की एनर्जी नहीं है, 10 आवर्स की एनर्जी नहीं है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। इस वक्त इनके लिए हैवी कर्मा रिलीज़ की वाइब्स है। अभी आपको पेशेंस रखना है। किसी सिचुएशन से ये मूव ऑन कर रहे हैं या इनकी लाइफ में कुछ बड़े ब्रेक थ्रूज जो कि इनके पिछले जन्म के कर्मा से रिलेटेड है वो इस समय रिलीज़ हो रहे हैं। आने वाले समय में ये वापस आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आपकी तरफ मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, आपको बताएंगे कि ये आपको कितना मिस किए, और इवन परमानेंट यूनियन की भी वाइब्स है। लेकिन इन सब में अभी वक्त है, मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़। तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।